नमस्कार। कहानी की श्रृंखला में एक ऐसी कहानी आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं जो आत्मरक्षा से जुड़ी हुई है। एक बार एक जंगल में एक साधु जा रहा था। कुछ ग्वाल बाल वहां पर गाय चरा रहे थे। उन ग्वाल वालों ने कहा कि महाराज, जिस रास्ते से आप जा रहे हैं उस रास्ते से मत जाइए। उस रास्ते पर एक जहरीला नाग रहता है और वो किसी भी मनुष्य को या किसी भी प्राणी को उस रास्ते पर जाते हुए देखता है तो वह उसको डसने के लिए दौड़ता है। लेकिन साधु महात्मा ने उनकी कोई बात नहीं मानी और कहा, ग्वालों, तुम्हारा सांप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ग्वालों ने कहा, ठीक महाराज, आपको कौन समझा सकता है, जाइए आप। और साधु जो है वो उस रास्ते पर जाने लगा। थोड़ी दूर चलने के पश्चात ही एक भयंकर काला नाग, जो बड़ा मोटा ताजा था, फुफकारते हुए और साधु की ओर बढ़ा। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो साधु महाराज को डस लेगा। किंतु साधु महाराज बड़े पहुंचे हुए थे, सिद्धि वाले थे। उन्होंने उसको मंत्र शक्ति से शिथिल कर दिया। अब जब शिथिल हो गया तो दूसरी मंत्र शक्ति से साधु महाराज ने उसको सांप को मनुष्य की तरह बोलने की शक्ति प्रदान कर दी। अब सांप जो था मनुष्य की तरह सुन सकता था और मनुष्य की तरह बोल सकता था। साधु ने पूछा कि हे सर्फ, तुझे पहले ही भगवान ने जहरीला बनाया है और पेट घिसने की योनि तुझे प्रदान की है। हर कोई व्यक्ति तुझे देखते ही मारने की तैयारी करता है। ऐसा जीवन जीने के बाद भी तू कल्याणकारी मार्ग से अलग क्यों चल रहा है? तो सर्प ने कहा कि महाराज, मैं क्या करूं, मुझे डर बना रहता है कि मेरी कोई भी हत्या कर सकता है, कोई भी मुझे मार सकता है। इसलिए आत्मरक्षा के लिए मैं पहले आक्रमण करता हूं। बोले, ये स्वभाव ठीक नहीं है। हमेशा ही आत्मरक्षा के लिए आक्रमण करना यह आवश्यक नहीं है। इसलिए आज से संकल्प ले ले कि अकारण किसी को नहीं डसेगा। सांप ने कहा, ठीक है महाराज, जैसे आपकी आज्ञा। और महाराज ने कहा कि मंत्र तुझे मैं लेके जा रहा हूं, इस मंत्र का जाप करना तो तेरे पुण्य में वृद्धि होगी। सांप ने दूसरा आदेश भी साधु का मान लिया। साधु ने कहा, ठीक है, अब मैं जाता हूं और ठीक 1 वर्ष के बाद मैं फिर से इस जंगल में आऊंगा और तुझसे मिलूंगा। सांप ने तय कर लिया कि साधु महात्मा की बात मानना है और अकारण किसी को डसना नहीं है। ये खबर जब जंगल में फैल गई तो वो जो ग्वाल बाल उससे कई किलोमीटर दूर रहते थे, वो ग्वाल बाल समझने लगे कि अब सांप कुछ नहीं करता। तो सांप की पूंछ को हाथ लगाने के लगे, उसके फन के साथ खेलने लगे और लाठियों से उछालने लगे। एक दिन तो ग्वाल बालों ने उसके साथ इतना भयंकर मजाक किया कि उसकी पूंछ पकड़कर पूरा हवा में घुमाया और एक पत्थर पर दे मारा। परिणाम स्वरूप सांप के मुंह से रक्त की धारा बह निकली। घायल होने के कारण उसको चींटियां चिपक गई। जैसे तैसे सांप ने 1 वर्ष पूर्ण किया। 1 वर्ष पूर्ण होते ही साधु अपने पसंद के मुताबिक उस जंगल में आए और सांप को आवाज दी। जो सांप एक समय फुफकारते हुए तेजी से पूरी ताकत के साथ आते हुए उन्हें देखा था, वही सांप रेंगते हुए बीमार अवस्था में मुख से रुधिर की धारा बह रही है और वो रेंगते रेंगते जैसे तैसे साधु के निकट आया। साधु ने कहा कि हे नाग, ये तेरा हाल किसो हो गया?
उसने कहा महाराज आपने तो कहा था अकारण किसी को डसता नहीं, इसलिए मैंने किसी को डसा नहीं, फूल पत्ती खाकर अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूं, आपका दिया मंत्र जप रहा हूं। और सारा वृत्तांत सांप ने सुनाया। साधु ने कहा कि मूर्ख, तुझे मैंने अकारण डसने के लिए मना किया था, फुफकारने से मना नहीं किया। फुफकारने की जो ताकत आत्मरक्षा के लिए ईश्वर ने तुझे प्रदान की है, उसका उपयोग तूने क्यों नहीं किया, और इसके कारण तेरी यह दुर्गति हुई है। इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि संसार का कोई भी धर्म हो, कोई भी समाज हो, कोई भी व्यक्ति हो, यदि आत्मरक्षा का गुण छोड़ देगा और अपने फुफकारने की कला को भी त्याग देगा और अहिंसा अहिंसा का रट लगाकर अपने आत्मसम्मान को दूसरों के सम्मुख समर्पित कर देगा, वो अपने आप को सुरक्षित नहीं रख सकता। इसलिए धर्म, समाज और व्यक्ति को सुरक्षा के लिए फुफकारने की कला को छोड़ना नहीं चाहिए। तभी आप समाज जीवन में, राष्ट्र जीवन में जीवित रह सकते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। धन्यवाद।